हे गाइस, दिस इज़ गुलफशा परवीन एंड वेलकम टू अल्केमिस्ट एकेडमी। आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्थ एंड साउथ बेस उसकी फेसिंग है। नॉर्थ में भी कुछ पर्सन देख रहे हैं और साउथ में भी देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पज़ल। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए आपको कितना टाइम लगता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ गाइस कमेंट किया करिए। देखिए ये है आपकी पज़ल। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखती हूँ इसमें क्या है। चलिए 11 पीपल आर सिटिंग इन अ रो बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 5 अमंग देम आर फेसिंग द नॉर्थ वाइल अदर्स आर फेसिंग साउथ। 11 पीपल है और सब लोग एक सिंगल रो पर बैठे हुए। 5 लोग जो है नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, वाइल जो अदर्स हैं वो 6 बचे हैं वो साउथ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 11 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीपल हो गए। ठीक है, अब देखते कि के हु सिट इन द मिडल पोजीशन ऑफ द रो। वो क्या बोल रहा है, के मिडल में बैठा है। तो अगर हम लोग देखें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ पर के हमारा आ जाएगा, मिडल में बैठा है। अब उसकी क्या हो जाएगा, फेसिंग नॉर्थ। वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। तो इसकी पोजीशन, इसका हम लोग फेस बता देते हैं नॉर्थ में, फेसिंग नॉर्थ। सी हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ के इमीडिएट राइट में है तो जाहिर सी बात है सी यहीं पर ही सिट करेगा, बैठेगा। सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी, वो पी के लेफ्ट में फोर्थ है। हु डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम इन, जो पी है वो किसी भी एक्सट्रीम इन पर नहीं बैठा है। अगर हम लोग सी के राइट साइड में जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये तो आ जाएगा एक्सट्रीम इन में, मतलब इसके लेफ्ट साइड पर ही पी होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो पी हमारा आ जाएगा इस पोजीशन पर। क्योंकि पी के लेफ्ट में है, पी के लेफ्ट में है सी, तो पी की पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, पी का जो फेस हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ फेसिंग। ठीक है, अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखते क्या है, एफ हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेस साउथ। एफ जो है, जो कि एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एफ हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एफ पी का नेबर नहीं है, मीन्स यहाँ और यहाँ एफ नहीं आएगा। ठीक है, इन दो जगह पर एफ नहीं आएगा। अब एफ देख कहाँ रहा है, एफ देख रहा है साउथ में। ठीक है, इसके बाद देखते क्या है, ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। ई कहाँ बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के इमीडिएट राइट में बैठा है ई। ठीक है, इसके बाद कह रहा हु फेस नॉर्थ, एल किधर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसके बाद कहता है बोथ द पीपल हु सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो फेसेस द सेम डायरेक्शन। जो एंड वाले हैं वो सेम डायरेक्शन पे, अगर एक नॉर्थ में देखेगा तो दूसरा भी नॉर्थ में देखेगा, अगर एक साउथ में देखेगा तो दूसरा भी साउथ में देखेगा। ठीक है, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस। जो एच है वो एस के थर्ड टू द राइट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। डॉट दिख रहे हैं कि नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, हु सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, जो मीन्स जो एस है वो क्यू के फोर्थ पर है। किस साइड फोर्थ पर है, लेफ्ट में फोर्थ पर है। तो अगर क्यू यहाँ पर है उसके लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पर हमारा हो गया एस। इसके बाद कहता है हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब जो Q है वो वन ऑफ द एक्सट्रीम इन पर है। तो देखिए अगर मैंने मान लिया Q यहाँ पर है, चलिए हम सपोज कर लेते हैं Q यहाँ पर है और Q के, उसने फोर्थ की बात की थी, देखिए मैंने फिफ्थ कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसे तो। ठीक है, अब ठीक है, फोर्थ की बात हुई थी और मैंने मान लिया लेफ्ट की बात हुई। मैंने अगर हम कह दें कि ये नॉर्थ में देख रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जहाँ पर सी है वहाँ पर एस आना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा क्यू नहीं बैठेगा और ना ही ये नॉर्थ फेस होगा, ये नॉर्थ फेस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर इसी तरह से अगर हम लोग इस साइड में मानेंगे, यहाँ पर क्यू मानेंगे,
इस इंड पर क्यू मान लेंगे और उसे नॉर्थ में कहेंगे तो लेफ्ट में आएगा नहीं, ये तो राइट में आ जाएगा, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। मीन्स जो दोनों इंड वाले पर्सन है वो साउथ में ही फेस करेंगे, साउथ में फेस करेंगे तभी उसके लेफ्ट में आएगा। और अगर हम इस साइड पर इस पोजीशन पर क्यू बैठा के उसको हम लोग साउथ में पोजीशन कराएंगे तो लेफ्ट तो दूसरी साइड चला जाएगा। तो क्यू की पोजीशन अब हमें फिक्स हो गई, क्यू यहाँ पर बैठेगा और जो कि कौन सी डायरेक्शन में देखेगा, साउथ की डायरेक्शन में देखेगा। क्यू यहाँ पर हो जाएगा तो इसके फोर्थ में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में हमारा हो जाएगा एस। यहाँ तक बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब एस से 3% छोड़ के, एस से 3% छोड़ के क्या था, एच से थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट बोला है, थर्ड टू द राइट बोला है मैंने, फोर्थ टू द राइट देखिए बनाया हुआ है, ठीक है। अब 2% छोड़ के एच है। अब देखिए अगर इस साइड से लेंगे 1 2 तो यहाँ एच आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आगे की कोई कंडीशन देखिए यहाँ पर हो गया, हु सिट इन द एक्सट्रीम इन इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेस। लास्ट में कह रहा है एच इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एच जो है वो पी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो पी के इस साइड तो एच आ ही नहीं सकता है ना, जब पी के इस साइड एच नहीं आ सकता तो हमें आगे ही लेना पड़ेगा। तो एस की भी फेसिंग हमारी नॉर्थ हो जाएगी इसी वजह से, तो फिर राइट में उसके एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा था एच के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम फेस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर उसने साफ साफ बोला है इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच फेस द सेम डायरेक्शन एज एच, जैसा एच करेगा वैसा ही उसके नेबर करेंगे, नॉर्थ फेस। और यहाँ पर देखिए दिया था जो फेसिंग द नॉर्थ 5 एमंग देम आर फेसिंग द नॉर्थ, 5 लोग हैं जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अभी हमें 2 मिल गए हैं, एक एस मिल गया है और एक के मिल गया है जो हमारा क्या कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है। इसके अलावा एल भी है जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है। 3 लोग तो हो गए, अगर एच को भी हम नॉर्थ में फेस करा देंगे तो सी भी नॉर्थ में हो जाएगा और उसके जो राइट साइड में या दूसरी साइड में यहाँ पर जो बंदा बैठेगा उसको भी हमें नॉर्थ साइड में कराना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो 6% हो जाएंगे, इस वजह से जो हमारा एच है वो साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा, सी भी साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा और जो नेक्स्ट बच्चा जो भी यहाँ पर पर्सन आएगा वो भी हमारा नॉर्थ साउथ में ही देखेगा। अब देखिए एल और ई, एल और ई जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर हैं, इमीडिएट नेबर हैं। तो कौन सी, अब यहाँ पर तो कोई स्पेस है नहीं जो इमीडिएट नेबर रख सकते, अब यहाँ पर एल तो हम रख ही नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एल को यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि ये इस साइड वाला क्यू वाला साउथ में देख रहा है तो इस साइड वाला भी तो साउथ में देखेगा। एल को यहाँ बैठाएंगे जो कि नॉर्थ फेस करेगा, तो यहाँ पर हमारा ई हो जाएगा और ई हमारा साउथ फेस करेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ हो गई। अब क्या बचा, कुछ बचा है क्या, कोई सी कंडीशन बच रही है क्या, बी सिट 6 टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में। अब देख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब बचा कौन, एक कोई पर्सन, बल्कि 2 बचे होंगे। एफ कहाँ हमारा फेस कर रहा है, वो साउथ में फेस कर रहा है और ये भी था कि एफ के पी के दोनों साइड पर एफ नहीं हो सकता, तो एफ हमारा यहाँ पर बैठ जाएगा। जो एक पर्सन बचा, ए ही बचा है, तो ए हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस पजल को सॉल्व करना था। तो देखिए सबके फेसिंग पहले देख लेते हैं। ये हमारा साउथ वाला हो गया, 1 पर्सन हो गया, 2 पर्सन हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो बाकी के बचे हैं वो तो सारे साउथ नॉर्थ में होंगे, तो हमारा जो ए फर्स्ट, बी सेकेंड और के एस और एल, तो ये आपकी बिल्कुल सही बन गई है, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। तो आई होप आपको कंडीशन समझ में आई होगी कि कैसे किस तरह से पुट, हम लोग ने सिंगल पॉसिबिलिटी में ही इसको बना लिया। इसमें मतलब 2 पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत ही नहीं थी।